चलो एक क्वेश्चन लिखो। उसमें 5 पार्ट है और उस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो 5 लड़के, 5 बॉयज, 5 लड़के और 5 लड़कियां एक पंक्ति में अरेंज्ड किए जाते हैं। एक पंक्ति में अरेंज्ड किए जाते, क्रमबद्ध किए जाते हैं, ऐसे लिखो, अरेंज किए जाते हैं। फिर से बोल रहा हूं, 5 लड़के और 5 लड़कियां एक पंक्ति में अरेंज किए जाते हैं। फुल स्टॉप। कितने क्रम बनेंगे? कितने क्रम बनेंगे यदि कितने क्रम बनेंगे यदि? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सभी लड़के एक साथ बैठे। पहला पार्ट क्वेश्चन का, सभी लड़के एक साथ बैठे और सभी लड़कियां एक साथ बैठे। इसे रिपीट कर रहा हूं, सभी लड़के एक साथ बैठे और सभी लड़कियां एक साथ बैठे। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। अब मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, जिनको इंग्लिश में लिखना है लिख ले। 5 boys and 5 girls. 5 boys and 5 girls are arranged in a row. Are arranged in a row. In a row. Full stop. Find the number of arrangement. Find the number of arrangement if first part of the question, all the boys sit together. First part of the question, all the boys sit together and also all the girls sit together. And all the girls, also all the girls sit together. हिंदी वाले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपना मिला लें आप। 5 लड़के और 5 लड़कियां एक पंक्ति में क्रम में किए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं। कितने क्रम पॉसिबल हैं? कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? अरे हिंदी में तीसरी बार बोल रहा हूं। कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं यदि? पहला क्वेश्चन था कि सभी लड़के एक साथ बैठे, सभी लड़के एक साथ बैठे और सभी लड़कियां एक साथ बैठे, और सभी लड़कियां एक साथ बैठे। अरे पिछली वाली क्लास जो अभी जस्ट हुई है उसको चलने में थोड़ा समय लगेगा। ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं होता। टेक्निकल बातें नहीं समझ में आता है, थोड़ा धैर्य रखो ना, उसको लगेगा। वो सर्वर पे जाएगा, कोड होगा, फिर आएगा। ओहो, लोग सब चीज स्विच ऑन और ऑफ ही समझते हैं। आजकल तो गांव के लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं। मैं तो गांव गया था, मुझे लगा कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंस है वहां पे। हाँ, अब मेरे क्लास में देखो गांव के बच्चे हैं, लेकिन लग ही नहीं रहा है गांव के बच्चे। हाँ, मैं भी जस्ट गया था कुछ दिन पहले, मुझे गांव वाले ज्यादा इंटेलिजेंट लगे। बच्चे बहुत सारे मुझे मिले। मैं गया था गांव अभी कुछ, एक दिन के लिए गया था, ओनली 1 डे। तो मैं देखा कि काफी सब इंटेलिजेंट हो गया है बच्चा लोग। हाँ, 1 साल बाद मैं गांव जाता हूँ, 1 साल बाद। कौन सा गांव है ये मत पूछो भाई। मैं इतना बता सकता हूं कि दिल्ली से काफी दूरी पर है और 1000। हाँ, क्या? नहीं, क्योंकि मैं खुद ही नहीं रहता हूं वहां पे।
मेरे घर पे कोई नहीं रहता है, बस एक केयर टेकर है और कोई नहीं है, एक केयर टेकर है। तो मैं गया था तो वहाँ के बच्चे तो मिलते हैं ना, स्टूडेंट तो मिल ही जाते हैं। जब मेरे स्कूल में ही 2-3 हजार बच्चे हैं वहाँ पे, आजकल बच्चे बढ़ गए हैं स्कूल में। हाँ, बहुत बच्चे थे। वहाँ के टीचरों से भी मिला मैं, टीचर ही बहुत सारे हैं, 20-30 टीचर भी थे वहाँ पे। लोग पूछ रहे आपका गांव कहाँ है? दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर है। चलिए ठीक है। सेकेंड पा हाँ ठीक है, आरा जिला के ही है। चलिए सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का लिखें। सेकेंड पार्ट लिखे क्वेश्चन का, लड़के और लड़कियां। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, लड़के और लड़कियां अल्टरनेट पोजीशन पर बैठते हैं, एकांतर स्थान पे बैठते हैं। लड़के और लड़कियां एकांतर समझते हो ना, अल्टरनेट पोजीशन पर बैठते हैं। ठीक है। तीसरा तीसरा क्वेश्चन, दो लड़कियां एक साथ न बैठे, कोई भी दो लड़कियां एक साथ ना बैठे, ये तीसरा क्वेश्चन है। कोई भी दो लड़कियां एक साथ ना बैठे। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, सभी लड़कियां एक साथ बैठे। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, सभी लड़कियां कभी भी एक साथ न बैठे। सभी लड़कियां कभी भी एक साथ न बैठे। देख लिए, इनको इंग्लिश में लिखना है। सेकेंड पार्ट, बॉयज एंड गर्ल्स, सेकेंड पार्ट बोल रहा हूं, बॉयज एंड गर्ल्स सिट एट अल्टरनेट पोजीशन। बॉयज एंड गर्ल्स सिट एट अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, नो टू गर्ल्स, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। फोर्थ पार्ट है, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। चौथा क्वेश्चन है। पांचवा है, पांचवा है, ऑल द गर्ल्स, फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑल द गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर। आई रिपीट, पांचवा क्वेश्चन है, ऑल द गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर। चलिए, ये पांच क्वेश्चन नहीं है, पांच कॉन्सेप्ट है। इस पांचों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हजारों क्वेश्चन है, समझ जाए। ये पांचों क्वेश्चन मैं बारी बारी से बता रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबका एक एक लाइन का आंसर है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि सभी लड़के एक साथ बैठे, सभी लड़कियां एक साथ। क्वेश्चन के ऊपर में दिया था कि भाई पांच लड़के और पांच लड़कियां एक पंक्ति में अरेंज हो। तो सभी लड़कियां एक साथ, सभी लड़के एक साथ, या तो सभी लड़कियां मेरे लेफ्ट बैठेंगे और सभी लड़के राइट, या सभी लड़के मेरे लेफ्ट, सभी लड़कियां मेरे राइट। पहला तो यही है भाई, पांच लड़कों का एक ग्रुप और पांच लड़कियों का एक ग्रुप। कितने ग्रुप हो गए? दो। तो ये दोनों ग्रुप आपस में अरेंज होंगे।
कितने तरीके से? 2p2, दो ही तरीका होगा। 2p2 फैक्टोरियल 2 दो ही आएगा। अब 5 लड़के जिस साइड ही बैठेंगे वो आपस में सीट अरेंज कर सकते हैं, 5 लड़कियां भी कर सकती हैं। तो 5 लड़के आपस में सीट अरेंज करेंगे तो क्या होगा? 5p5। और 5 लड़कियां भी करेंगी तो क्या होगा? सीट अरेंज 5p5। तीनों काम लगातार, तो इंटू लग जाएगा। और क्या आंसर आएगा? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। ये पहले का आंसर है, ये पहले का आंसर है। फिर से बोल रहा हूं, पांचों लड़कों का एक ग्रुप, पांचों लड़कियों का एक ग्रुप, दो ग्रुप। पहले तो वो अरेंज होंगे, बाएं दाएं किधर बैठेंगे, तो 2p2। 5 लड़के का जहां भी डिसाइड हुआ इस साइड बैठेंगे, वो आपस में अरेंज कर सकते हैं सीट 5p5। पांचों लड़कियां भी आपस में सीट अरेंज कर सकती है 5p। फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। दूसरा बताओ क्या है? बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट पोजीशन में बैठेंगे, एकांतर। ये होगा बॉय गर्ल ऐसे, और या गर्ल बॉय, ये हो सकता है ना? ये दो तो पहले ही दिख गया, दो संभावनाएं। 2। अब लड़के जहां भी बैठेंगे वो अरेंज तो हो सकते हैं सी। अब लड़का 1 यहाँ पे है, वो लड़का 1 यहाँ भी बैठ सकता है, आगे ही बैठ सकता है। तो 5 लड़के आपस में अरेंज होंगे 5p5, 5 लड़की आपस में अरेंज होंगी 5p5। लगातार एक साथ कितना होगा? 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल। सेम आंसर है। लिखिए, फटाफट लिखिए। गति में लिखो फटाफट। इसके अलावा एक चीज और बताना है, तो फटाफट हो जाए, नहीं तो छोड़ना पड़ जाए। और सब चीज करना है, थोड़ा जल्दी से लिखो। तीसरा क्या है बताओ? दो, कोई भी दो लड़कियां साथ ना बैठे, मतलब दो लड़की के बीच में लड़का जरूर हो, एक लड़का हो या दो लड़का, जितना भी, है ना? तो हटाएं इसको। बोले गति में लिखो तो और धीरे हो गए तुम लोग। गति में लिखेंगे तो सब चीज बता देंगे, नहीं तो बस गड़बड़ हो जाएगा। पता चला बाद में फास्ट बता दिए, तो गति में लिखो ना। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा। दो लड़कियां साथ ना बैठे, तो पहले हम लड़का को बैठा लेते हैं। तीसरा लड़का, कितने हैं? 5 ना। अब ये जो क्रॉस कर रहा हूं, ये लड़की का पोजीशन है। क्रॉस वाला किसका पोजीशन है? लड़की का। क्रॉस वाले पोजीशन में लड़की बैठेगी, बीच में तो लड़का होगा ही होगा, है ना? तो 1 2 3 4 5 6 क्रॉस है। लड़कियां कितनी है? 5। किसी 5 पे ही तो बैठेगी, अरेंज होगी। तो 6p5। और लड़के भी जहां बैठे हैं वो भी अरेंज होंगे, तो 5p5 लगातार एक साथ। तो सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। अब बोलोगे सर 6 क्रॉस क्यों ले लिए? तो मैंने ये नहीं बताया कि 10 ही चेयर लगे हुए हैं, तो बोला कि 10 ही चेयर लगे हुए हैं। 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। अब तो 6 पोजीशन बना लड़कियों का, उसमें से 5 ही पर अरेंज होंगे, क्योंकि 5 ही लड़कियां हैं। हो सकता है कि इसमें लड़की नहीं बैठे, तो दो लड़की के बीच में दो लड़के हो सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये अल्टरनेट नहीं होंगे। दो लड़की के बीच में दो लड़के हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, अल्टरनेट वाली बात नहीं है। पिछले क्वेश्चन से ही अलग है। हो सकता है यहाँ लड़की ना बैठे, ये दो लड़के इन दोनों के बीच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है। और चौथा बताओ क्या है? चौथा, सभी लड़कियां एक साथ बैठे, तो क्या हो सकता है? एक लड़का, 5 लड़कियां, 4 लड़के, दो लड़के, पांचों लड़कियां, 3 लड़के। हाँ, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन जाएंगे। तो इसको करते इस तरह है कि पांचों लड़कियों को, ग्रुप को सिंगल, भाई ये 5 लड़की ना एक ही ग्रुप है, एक प्लस 5 बॉयज, ये 5 लड़के और ये एक ग्रुप, 6 छह हुए ना। पहले तो इसको अरेंज कर दो, एक लड़का सारे लड़की 4 लड़के, दो लड़का सारे लड़की
3 लड़के ऐसे अरेंज हो रहा है। 5 एक 6, 6p6 में अरेंज होगा। अब क्या होगा, ये पांचों लड़कियां आपस में अरेंज हो सकती है। कितना, 5p5 लगातार इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ये आंसर है। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूं, पांचों लड़कियों का सिंगल ग्रुप प्लस 5 लड़के। क्यों सिंगल ग्रुप मारने, क्योंकि वो साथ ही रहेंगे इसीलिए। और ये 5 है, 5 और 1 6, पहले तो उन्हीं को अरेंज करो, 6p6। फिर जो 5 लड़कियां साथ हैं वो आपस में अरेंज हो सकती है, 5p5। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल। लिख लिए इसको, थोड़ा गति में लिखें। भाई ठीक से लिखो चैट में, मैं चाहता नहीं हूँ ब्लॉक हो जाओ लास्ट क्लास में। ठीक है, ओके। पांचवा, पांचवा क्या है, सभी लड़कियां एक साथ न बैठे। मतलब हम ये नहीं चाहते हैं, यहाँ तो सभी लड़कियां एक साथ है ना, ये नहीं चाहते हैं। तो आप देखो, टोटल कितने लोग हैं, 10। बिना कोई कंडीशन का अरेंज होंगे 10p10 में, बिना कोई कंडीशन का। और जब सभी लड़कियां एक साथ थी तो अरेंज पिछले वाला कितने थे, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ये माइनस कर लो इसमें, तो क्या बचेगा, ऑब्वियसली ऐसा केस बचेगा जहां पे सारी लड़कियां एक साथ नहीं होंगी, यही है। बिना कोई कंडीशन का अरेंज किया 10p10, माइनस सभी लड़कियां एक साथ वाला ये है, पिछले क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन, वो माइनस कर दो, तो क्या बचेगा कि भाई ऐसा केस बचेगा जहां पर सभी लड़कियां साथ नहीं है। ये तरीका है करने का। ठीक, तो ये आएगा आंसर फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। अब ये जो 5 क्वेश्चन आपको बताए हैं, सेम कॉन्सेप्ट। अब कुछ लोगों को 6p5 फैक्टोरियल 6 कैसे हुआ, भाई थोड़ा पढ़ लो ना। अभी तक मैं काफी कोशिश किया सुधारने का, बट अभी तक कुछ लोग, कोई बदलाव नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, थोड़ा सा सुधर जाओगे तो ठीक ही रहेगा ना, कोई घट थोड़े जाओगे, वजन नहीं घटेगा, थोड़ा सुधर जाओ। कल ही तो बताया मैंने कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चे इसको भी याद करने का नहीं किए, उनको पता नहीं दिमाग में क्या बैठा है कि बटन ऑन करते ही पास कर जाएंगे। अरे इस दुनिया में क्या, अगली दुनिया में ये नहीं पास करोगे, क्या बताया तुम लोगों को। ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला बताया था ये, और तुम्हें 6c5 नहीं कैलकुलेट हो रहा है। एन की जगह 6 रखो, आर की जगह 5 रखो, तो क्या होगा, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 5। सॉरी, 6c1 है ना, क्या है पिछला में क्या था दिखाओ, सॉरी 6c6 था, 6c6 था, और क्या था, 5p5 था। हाँ, चलो 6c6 कर लो, यहाँ पे 6c6 था, कर लो तो क्या आएगा बताओ, फैक्टोरियल पी था क्या वहां पे। अच्छा, पी का भी फॉर्मूला शायद याद इन लोगों को नहीं है। पी का फॉर्मूला ये है, एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो 6p6 फैक्टोरियल 6, एन की जगह 6 आ गया, आर की भी जगह 6 है, तो फैक्टोरियल 6 माइनस 6, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 0, फिर जो 1 होता है, यह आया। ठीक है, ये दो फॉर्मूला भी नहीं याद करोगे तो बस क्यों एग्जाम देना, मत दो ना, तकलीफ क्यों ले रहे हो, मत उठाओ। एग्जाम देना जरूरी है, नहीं जरूरी है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अभी जो किए उसी से बनेगा। यदि सबसे अच्छा और सबसे खराब पेपर कभी एक साथ नहीं आए तो 12 पेपर को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। मान लो 12 क्वेश्चन पेपर है, उसमें एक सबसे खराब है और एक सबसे अच्छा पेपर है ना, उन दो को साथ नहीं होना है, ऐसे अरेंज करना है। तो अभी था कि सभी लड़कियां एक साथ अरेंज किए थे और सभी लड़कियां एक साथ नहीं, वो भी किए थे। तो खराब और अच्छा एक साथ आए, पहले वो करो। बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर एक साथ आए, पहले ये करो। दो पेपर तो यही है, बाकी कितने पेपर टोटल हैं? 10। 10 प्लस ये सिंगल ग्रुप मानो एक साथ वाला, 10 प्लस 1 11 को अरेंज करो। कितने तरीके से कर सकते हो? 11p 11। और बेस्ट एंड वर्स्ट भी आपस में अरेंज होंगे। कितने तरीके से? दो तरीके से। तो 2p 2, ये क्या आ गया? फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 2। इतने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं जहां पे बेस्ट एंड वर्स्ट एक साथ हो, लेकिन साथ तो नहीं होना चाहिए। तो 12 पेपर है, बिना कोई कंडीशन का अरेंज किया 12p 12, और इसमें माइनस कर दो साथ वाला, ये माइनस कर दिया तो क्या बचेगा बताओ? ये कौन सा केस बचा? ये वो केस बचा जहां पे दोनों पेपर बेस्ट एंड वर्स्ट साथ नहीं है। तो क्या आंसर होगा? डी। आंसर इज डी। देखिए पहले हमने क्या किया, बेस्ट एंड वर्स्ट एक साथ, 10 प्लस ये सिंगल ग्रुप, जैसे सभी लड़कियां एक साथ थी वैसे ही थे, 11 को अरेंज किया 11p 11। फिर ये बेस्ट वर्स्ट आपस में अरेंज होंगे 2p 2। तो 11p 11 इंटू 2p 2 मतलब फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 2। इतने तरीके से बेस्ट एंड वर्स्ट एक साथ है। लेकिन क्वेश्चन में के साथ ना हो, बिना कोई कंडीशन का 12 पेपर अरेंज किया 12p 12, उसमें से माइनस कर दिया ये साथ वाला अरेंज, जो बचा वो साथ नहीं वाला बचा। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है काफी पॉपुलर है, एग्जाम में खूब आता है। अरे व्यवस्थित करना है, चुनना नहीं है, इसीलिए परमुटेशन लगना है, अरेंज करना है। दिक्कत हो तो यहां देख लो, अरेंज करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कीजिए। 11 कहां से आया? अरे 10 पेपर और बेस्ट वर्स्ट को सिंगल ग्रुप मान लिए, एक ही ग्रुप मान लिए, 10 प्लस 1 11। क्या है? इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित मतलब अरेंज किया जा सकता है ताकि सभी स्वर, सभी वॉवेल एक साथ आ जाए। इसमें कौन कौन से स्वर हैं बताइए? देखो इसमें स्वर है ए ई आई, आई ओ यू भी है। तो पांचों स्वर अवेलेबल है इसमें। क्या अवेलेबल है? पांचों। और कितने व्यंजन है, कॉन्सोनेंट?
क्यू है, टी है और एन है, 3 है। तो क्यू टी एन, क्यू टी एन। क्वेश्चन बोलता है कि भाई सभी स्वर एक साथ आ जाए, सभी वॉवेल एक साथ आ जाए, बताओ क्या करोगे? क्या आंसर होगा? बी। कितने लोग का बी आंसर है? बी इज द राइट आंसर। जिनका नहीं आया देखो, बी, इस पे ऑप्शन गलत दे रखा है, ये इनटू है, बी। देखें, सारे स्वर एक साथ, सारे लड़कियां एक साथ, तो क्या मानोगे? सिंगल ग्रुप 1, और ये 3 है, तो पहले तो इन 3 कॉन्सोनेंट प्लस एक ग्रुप जो है वॉवेल का, स्वर का, उसको अरेंज करो। 3 प्लस 1 4, 4p4 में अरेंज होगा। अब ये पांचों वॉवेल एक साथ हैं, आपस में अरेंज होंगे कितने तरीके से? 5p5 इंटू लगातार फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, यही आंसर है। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। फिर से बोल रहा हूं, तीनों व्यंजन, तीनों कॉन्सोनेंट प्लस इस वॉवेल का एक ग्रुप, स्वर का एक ग्रुप, क्योंकि तो एक ही साथ रहेंगे, 3 1 4, अरेंज करो 4p4। फिर वॉवेल जो है वो आपस में अरेंज होंगे 5p5। समझने के लिए समझो, सारे वॉवेल ए ई आई ओ यू ये एक साथ हो गए, और टी एन अरेंज कर रहे हो, इसको अरेंज करो, ये एक सिंगल मान के सब एक साथ रहेंगे। लेकिन ये भी तो अरेंज होंगे ना, ई आई ओ यू, यू आई ओ ई ए, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो इस तरह से कुछ है। हाँ, 3 व्यंजन प्लस वॉवेल का एक ग्रुप, 4 हो गया ना। 4 को अरेंज करोगे ना, वॉवेल को भूल जाओगे। वॉवेल का एक ग्रुप इसलिए लिया कि सारे लड़कियां एक साथ, तो उसको एक ग्रुप माने, सारे वॉवेल एक साथ, तो 3 व्यंजन प्लस वॉवेल का एक ग्रुप 4, 4 को पहले अरेंज किया। अब वॉवेल जो पांचों हैं वो आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, आपस में अरेंज होना समझते हो? हाँ, 5p5, सही है। ठीक है, अब आपको लास्ट चीज सिखा रहे हैं इसमें, वो ये है, तो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अरे 8:30 वाली क्लास चल जाएगी भाई, थोड़ा इस क्लास के बाद शाम तक देखना, और नहीं चलेगी तो कल देखना, आज तो सारे ऑफिस बंद हैं, कल देखना। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, या तो आप डिफरेंट चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या एक ही जैसा चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मान लो मैं बोला यहाँ 3 बच्चे बैठे हैं और 5 डिफरेंट टाइप का चॉकलेट, जो भी नाम है, किटकैट, कैडबरी, जो डेयरी मिल्क, और क्या नाम है, जो भी, वैसे डेयरी मिल्क में भी 5 तरह का होगा, कैडबरी 5, तो 5 डिफरेंट ढंग का, डिफरेंट टाइप का चॉकलेट 3 बच्चों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, 3 बच्चों के बीच। कंडीशन ये है कि एक बच्चे को, मतलब किसी भी एक बच्चे को कितने भी चॉकलेट मिल सकता है, तो कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है। तो मान लो ये बोला कि सर मुझे कैडबरी दे दीजिए, तो ले लो भाई। सर मुझे किटकैट भी दे दीजिए, तो ले लो भाई। ये बोला कि मुझे ये दे दीजिए, ऐसे, तो अकॉर्डिंगली ये डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, क्योंकि चॉकलेट का आइडेंटिटी टाइप अलग अलग है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर बहुत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब
ये हुआ कि 5 डिफरेंट चीज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3 लोगों के बीच। कंडीशन है किसी को कितना मिल जाए। दूसरा है कि 5 ही एक ही जैसा चीज। अब मान लो मेरे पास पांचों ही एक्लेयर्स चॉकलेट है, 5 एक्लेयर्स है, एक ही जैसा है, तो डिमांड तो कुछ नहीं होगा ना, एक्लेयर्स ही है। समझ गया? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो डिफरेंट ढंग से होगा। भाई 2 मुझे दे दीजिए, एक मुझे दे दीजिए, हाँ, कोई कहे मुझे 5 दे दीजिए, हाँ। तो ये हुआ। तो यहां पर हुआ कि डिफरेंट चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना या सिमिलर चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, यही 2 चीज बता रहा हूं। 2-3 एग्जाम्पल लिखवा देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। वही 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला लिखो, पहला एग्जाम्पल, कितने तरीके से, कितने तरीकों से, स्नैकर नहीं होता भाई, स्निकर होता है। स्नैकर कहाँ होता है? स्निकर, स्निकर मुझे मालूम है चॉकलेट का नाम होता है। मैंने क्या बोला है कि कितने तरीकों से 5 डिफरेंट बॉल, 5 डिफरेंट बॉल, गेंद, बॉल, जैसे टेनिस बॉल हुआ, और भी बॉल बहुत सारा, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट बॉल हुआ, 5 तरह के। कितने तरीके से 5 डिफरेंट बॉल 3 डिफरेंट बॉक्स में, देखो कितने तरीके से 5, डिस्ट्रीब्यूशन का हिंदी पूछ रहा है, वितरण, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वितरण प्रणाली लिखना है, लिखिए। ठीक है? क्या बोला भाई? क्वेश्चन, क्वेश्चन ही भुला देता है ऐसा। कितने तरीके से 5 डिफरेंट बॉल 3 डिफरेंट बॉक्स में रखा जा सकता है, रखा जा सकता है, यदि, यदि एक बॉक्स में, यदि एक, किसी भी एक बॉक्स में, या यदि किसी भी बॉक्स में, भी लिख लो, यदि ये, अरे कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन है भाई, मुस्कुराए नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तुम लोगों का आदत है जीएस, जीएस लिखने की ना, वो यहाँ नहीं है, यहाँ पर बस शब्द घुमाते रहते हैं, आंसर घूमता रहता है। क्या लिखे? यदि किसी भी बॉक्स में कितने भी बॉल रखा जा सके, यदि किसी भी बॉल में, किसी बॉक्स में कितने भी बॉल रखा जा सके। ठीक लिए? इनको इंग्लिश में लिखना है, लिखें, in how many ways 5 different ball, in how many ways 5 different ball can be distributed, can be distributed among 3 different boxes, among 3 different boxes, where, where each box can have any number of ball, where each box can have any number of ball. ठीक है? तो क्या करो, कितने बॉल है? 5, 3, 4, 5। करने का तरीका, इस, ये बॉल जो है किसी भी बॉक्स में जा सकता है। इसके पास कितना ऑप्शन है? 3। इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, लगातार 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? 3 टू द पावर 5। ये आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है। विकल्प में तुम्हें यह भी दिया रहेगा 5 की पावर 3, ये गलत है, क्योंकि ये इसलिए दे दिया कि कुछ बच्चे करेंगे कि बॉक्स के पास ऑप्शन है, बॉक्स के पास ऑप्शन नहीं है। भाई इस बॉक्स के पास 5 ऑप्शन है, 5, इसके पास भी 5, इसके पास भी 5, लगातार 5 गुना 5 गुना 5, ये गलत है। बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, बॉल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बॉल के पास ऑप्शन है। चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चॉकलेट के पास ऑप्शन है, इसके पास जाएगा कि इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। ठीक है? तो ये सही आंसर होता है, ये गलत है।
ठीक है, तो पहला तो ये है। अब यहाँ पे मैंने 5 बॉल लिया है, 10 बॉल भी हो सकता है क्वेश्चन में, और 3 बॉल भी हो सकता है, और 2 बॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ गए? एक बोला प्लीज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना फोन ऑफ करो और निकल लो। हो गया, साधारण सा उपाय है, फोन ऑफ करें, निकल लीजिए, हो गया, हो गया। पर जिनको पढ़ना, मैं तो पढ़ा तो दूं ही। 2 और क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ ही क्वेश्चन और है, उसी पे आधारित, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। नेक्स्ट, ये तो हम क्या, ये डिफरेंट चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब सिमिलर चीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, कितने तरीके से कितने तरीके से 5 एक जैसा बॉल, मतलब 5 आइडेंटिकल बॉल, 5 आइडेंटिकल बॉल मतलब एक जैसा बॉल, 5 एक जैसा बॉल, मान लो पांचों फुटबॉल हो या पांचों टेनिस बॉल, ऐसा। तो कितने तरीके से 5 एक जैसा बॉल 3 बॉक्सों में, या 3 डिफरेंट बॉक्सेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, 3 डिफरेंट बॉक्सेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, यदि किसी भी बॉक्स में कितने भी बॉल रखा जा सके, यदि किसी भी बॉक्स में कितने भी बॉल रखा जा सके। ठीक है, ठीक है, किसी भी बॉक्स में कितने भी बॉल रखा जा सके। देखो, अगर इसका फॉर्मूला याद करें ना, फॉर्मूला याद कर सकते, एन बॉल्स आर बॉक्स, फॉर्मूला होता है एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। जिनको याद करना है कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले का ही बता रहा हूं मैं। एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। एन क्या है यहाँ पे, 5 बॉल, और आर क्या है, 3 बॉक्स। तो 5 प्लस 3 8, माइनस 1 7 हो जाएगा ये, 7C2, 7C2 फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल 5। ये ये आंसर होगा। इसको सॉल्व करोगे, 21 आंसर आए, 21 तरीके से। लॉजिकली सोचना चाहते हो तो ये 5 बॉल बनाओ, 3 4 और 5, पांचों एक जैसे बॉल है, आइडेंटिकल बॉल है। इसको 3 भाग में बांटना है, तो मान लो तुम वर्टिकल लाइन लेके बांट रहे हो, मतलब लाइन खींच रहे हो, तो कितने लाइन खींचने पड़ेंगे, 3 जगह बढ़ जाएगा ये, 2 लाइन, तो 2 एक जैसे लाइन खींच दिए, ये एक और एक यहाँ पे खींच दी। पहले बॉक्स पे 2 गया, दूसरे में 2 गया, तीसरे में 1 गया। ये लाइन हटा के यहाँ रख दिया, रख सकते हैं। पहले में 1 गया, दूसरे में 3 गया, तीसरे में 1 गया। ये लाइन हटा के यहाँ ले आए, तो पहले में 2 गया, दूसरे में 1 गया, तीसरे में 2। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 5 एक जैसा बॉल, 2 एक जैसा लाइन, 7 अरेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, व्यवस्थित कर रहे हो। तो सातों का अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो, फैक्टोरियल 7, 5 बॉल एक जैसा, फैक्टोरियल 5 से डिवाइड होगा, 2 लाइन एक जैसा, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा। यही आंसर है, देखो यही लाए हो आप ऐसे भी सोच सकते। फिर से बोल रहा हूं, 5 आइडेंटिकल बॉल, एक जैसा बॉल, 3 जगह बांटने के लिए 2 लाइन चाहिए। अब ये लाइन इधर उधर घुमाते रहो और डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण आता रहेगा। तो 1 2 3 4 5 बॉल, और 2 ये लाइनें 7 अरेंज कर रहे हो, तो फैक्टोरियल 7। पांचों बॉल एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 5 से डिवाइड हो गया। ये दोनों लाइन एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो। ठीक है, तो इतने तरीके से होते हैं। आप या तो ये याद रखें या ये याद रखें, ये ज्यादा चांस है कि याद रह जाए, इसका कम चांस है कि याद रहे, लेकिन कुछ लोग को होगा फॉर्मूला लिखना। ठीक है, ये तो वितरण का चीज था। इसको क्या करता है,
मैथ्स में कन्वर्ट कर देगा इक्वेशन सॉल्व करने में। देखो जैसे मैं बताऊं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, ठीक है, ये एक समीकरण है। इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं पूर्ण संख्या वाले? इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या समझते हो ना, होल नंबर 0 1 2 3 वाले, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं ये निकालना है। तो यही चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ही है। कैसे? ये 5 है ना, तो 5 1 बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। 5 1, किसी को 2 1 दे दिए, किसी को 1 1 दे दिए, किसी को नहीं दिए, यही कर रहे हैं ना। तो 5 एक जैसा चीज कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? 3 लोगों में। कंडीशन है कि किसी को भी कितना भी मिल जाए, तो कितने होंगे? यही होंगे। तो ये क्या आएगा सॉल्व पे? 21। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? 21। यही आंसर है। तो समझे मैं क्या बोला? 5 1 को, 5 1 ही तो है, वो 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। मान लो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले को x मिला, दूसरे को y मिला, तीसरे को z मिला, है ना। तो कितने तरीके से कर सकते हो? कंडीशन किसी को कितना भी मिल जाए। ये 1 1 है तो आइडेंटिकल एक ही जैसा है ना पांचों। 5 आइडेंटिकल बॉल, एक जैसा बॉल, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंडीशन है कि किसी को कितने भी मिल जाए। जैसे एक एग्जाम्पल है 0 1 4, पहले को 0 मिला, दूसरे को 1, तीसरे को 4, फिर 1 0 4, ये भी हो सकता है। हाँ 0 2 3, ये भी हो सकता है। ऐसे 21 कॉम्बिनेशन बन जाए। तो ऐसे बनाना तो मुश्किल काम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर कंडीशन रहता है, सेम क्वेश्चन है कि 5 बॉल है एक जैसा, 3 जगह बांटे जा रहे हैं, और कंडीशन है कि कम से कम एक बॉल जरूर देना है। तो क्या होगा? देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखे, 5 एक जैसा बॉल 5 एक जैसा बॉल 3 डिफरेंट बॉक्सेज में इस तरह बांटा जाए, वितरित किया जाए कि प्रत्येक बॉक्स में कम से कम एक बॉल हो। प्रत्येक बॉक्स में कम से कम एक बॉल हो। तो इंग्लिश में जिनको लिखना है लिखें, इंग्लिश में लिखना है लिखें। इन हाउ मेनी वेज 5 आइडेंटिकल बॉल्स, in how many ways 5 identical balls can be distributed among 3 different boxes where each box can have at least one ball, ठीक है। पर each box can have at least one ball। जिनको फॉर्मूला याद करना है कर सकते हैं। n बॉल है और r बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फॉर्मूला होता है n-1 CR-1। यहाँ पे कितने बॉल है? 5। कितने बॉक्स है? 3। n-1 5-1 4, और यहाँ पे 3-1 4C2। तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 सॉल्व करके 6 तरीके से हो सकता है। लॉजिकली सोचना अगर है, कितने बॉल है? 5। कम से कम एक बॉल हो तो सब बॉक्स में एक एक बॉल डाल दो, कम से कम एक वाला बात खत्म हो गया। बचे कितने बॉल? 2 बचे। अब पिछला क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कि भाई 2 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बॉक्स के बीच में। कंडीशन है कि भाई किसी बॉक्स में कितने ही बॉल चलेंगे। पिछला क्वेश्चन बन गया ये। मैंने बोला कि 5 बॉल है, एक एक बॉल डाल दे,
3 बॉक्स में, तो कम से कम एक वाली बात खत्म हो गई। बचे 2 बॉल। तो पिछला क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ कि कितने तरीके से 2 एक जैसे बॉल को 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। कंडीशन है किसी बॉक्स को कितने ही मिल जाए। फिर से तुम क्या लोगे, 2 वर्टिकल लाइन 3 जगह बांटना है। पहले को 1 दिया, दूसरे को 1 दिया, तीसरे को 0 दे दिया। अब ये उठा के यहाँ ले आए, तो पहले को 0, दूसरे को 1, तीसरे को 1, ऐसे बेसिकली यही चारों का अरेंज करना पड़ेगा। कितने हैं, 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4। 2 बॉल एक जैसे, फैक्टोरियल 2। 2 लाइन एक जैसे, फैक्टोरियल 2। इतने तरीके से अरेंज हो जाएगा और यही आंसर है, यही आंसर है। ठीक है। अब अगर मान लो कि रहता x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, इसके कितने नेचुरल नंबर सॉल्यूशन है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है, 1 से, तो मतलब कम से कम 1 तो मिलना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या है, वही सेम क्वेश्चन है कि भाई 5 1 है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में। कंडीशन है कि भाई कम से कम 1 तो मिलना चाहिए, कम से कम 1 तो मिलना चाहिए। तो किस तरीके से करोगे बताओ, सेम सेम आंसर होगा। तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, और ये सॉल्व क्या आएगा, 6। कितने इसके सॉल्यूशन होंगे, 6। कौन से सॉल्यूशन, प्राकृतिक संख्या वाले, है ना। जैसे एक सॉल्यूशन होगा 1 2 2, होगा ना, 1 2 2, 2 1 2, 2 2 1, ऐसे 6 बनेंगे। ठीक है। अरे मैंने बोला कि भाई 5 एक जैसा बॉल 3 जगह बांटना है। कंडीशन है कि कम से कम एक बॉल जरूर मिलना चाहिए। मैंने बोला इस लॉजिकल वाले में कि तीनों बॉक्स में एक एक बॉल डाल दो, तो 5 में से 3 बॉल चले गए तो 2 ही बॉल बचे ना। तो बेसिकली हम 2 ही बॉल को 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कंडीशन है कि भाई एक बॉक्स में कितने ही बॉल जाए। ये पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें 2 वर्टिकल लाइन चाहिए, 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 0। ये उठा के लाइन यहाँ ले आओ, पहले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 1, ऐसे टोटल 1 2 3 4, 4 चीज को हम अरेंज कर रहे हैं। फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय, ये दोनों बॉल एक जैसे, फैक्टोरियल 2, ये दोनों लाइन एक जैसे, फैक्टोरियल 2। कितने तरीके से होगा, सॉल्व करोगे 6 आएगा। यहाँ पर मैंने बोला कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 के कितने प्राकृतिक संख्या वाले सॉल्यूशन होंगे। जैसे ही मैं प्राकृतिक संख्या बोला, तो इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू कम से कम 1 तो चाहिए। तो यही क्वेश्चन बॉल वाला कन्वर्ट हो गया कि भाई 5 1 को, 5 आइडेंटिकल बॉल को, एक जैसे बॉल को 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंडीशन है कि कम से कम एक बॉल सभी को मिलना चाहिए। तो वही चीज है फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 कैसे, 1 2 3 4 ऐसे। करे बच्चे ऑनलाइन वाले जो हैं, ये पहले तो जब पढ़ाऊंगा तो चैट में बिजी रहेंगे, और जब खत्म होने वाला हो तो आ जाएंगे एकाएक कि सर ये कैसे हो गया। है? हाँ, नहीं नहीं, कम से कम एक, कम से एक के लिए एक ही वाला आएगा तुम्हारे पास क्वेश्चन। 2 वाला 3 वाले एक ही में परेशानी है। ठीक है, तो जो आएगा मैंने बता दिया। इसी को बताने में मुझे काफी कष्ट हो रहा है ना।
जब मुझे पता है कि ना, जब चैप्टर ये शुरू होता है मुझे पता है कि क्या होने वाला है। हाँ, तो मेरी जगह रह के देखो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें इतना प्रयास करना पड़ता है कि भाई कुछ तो जाए, कुछ तो जाए, कुछ तो जाए। कुछ लोग लेना नहीं चाहते तो क्या करें हम, मत लो, है ना। अब पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चन है दो चार, वो देख लो, यही जो पढ़े अभी लगेगा उसमें, जो तुम्हारे काम का है। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है इसमें, लेकिन तुमको बस इतना ही पढ़ना है। इससे ज्यादा कभी कुछ आया नहीं, इससे कम ही आया। ये रहा। चलिए, बस दो चार क्वेश्चन है, देखो। डिफरेंट बॉल के लिए बता दिया भाई, दोनों तरीके बताया हूं ना, डिफरेंट बॉल वाला और आइडेंटिकल एक जैसे बॉल वाले, दोनों ही बताया मैंने। तीन एग्जाम्पल बताया हूं। बताइए क्या आंसर है, क्या आंसर है? बी। कितने लोग का बी आंसर है? बी बॉम्ब करेक्ट आंसर है, बी ही आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा? बी। क्या आंसर है? बी। क्या है? यदि एक व्यक्ति के पास कार्ड बांटने के लिए चार नौकर हैं, और तो वह अपने छह दोस्तों को कितने तरीके से निमंत्रण कार्ड भेज सकता है? निमंत्रण कार्ड तो एक ही जैसा होगा, लेकिन छह वो डिफरेंट क्यों हो गया? क्योंकि छह डिफरेंट एड्रेस होगा, छह डिफरेंट निमंत्रण कार्ड होगा। अब देखो, छह कार्ड बनाओगे तो एक दो तीन चार पांच, छह कार्ड हो गए, छह डिफरेंट बॉल, छह डिफरेंट कार्ड। अब इसको बांटने के लिए चारों में से कोई एक नौकर ले जाएगा इसको। इसके पास कितना कंडीशन है, कितने पॉसिबिलिटी है? चार। कोई भी ले जाएगा, इसके लिए भी चार, इसके लिए भी चार, इसके लिए भी चार, कोई भी ले जाएगा लगातार। चार गुना चार गुना चार, और ये क्या आएगा? 4 की पावर 6। इसीलिए आंसर क्या है इसका? 4 टू द पावर। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट हटाएं। ये 8 की पावर 5 है, 8 की पावर 5 है। एक नौकर छह को, भाई वो कवर है ऑलरेडी उसमें, चार ऑप्शन दिया तो हो गया ना। क्या आंसर है बताओ? कितने लोग का सी आंसर है, और कितने लोग का बी आंसर है? ओके, सी इज द राइट आंसर। भाई पुरस्कार बांटना है, छात्र को नहीं बांटना है। तो कितने पुरस्कार है बताएं? 5। अब ये पुरस्कार किसी भी छात्र को जा सकता है, तो 8 ऑप्शन है। तो ये पुरस्कार भी किसी को जा सकता है,
ये पुरस्कार भी किसी छात्र को जा सकता है। ऑल टुगेदर 8 इंटू 8 और क्या आंसर होगा? 8 की पावर 5। ठीक है, एक बता तो दिया, 8 की पावर 5 ये लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2019 का क्वेश्चन है ये। इनको कम समझ में आया, कृपया दोबारा वीडियो देखें, चैट कम करें, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। नींद बहुत आता है, क्या करें तो? एग्जाम के वक्त जनरली नींद ज्यादा आता है, और ये सभी बच्चों को आएगा। का रीजन है कि उसमें तनाव रहता है, तो बच्चा सो के ही तनाव को रिलीज करता है। ठीक है, तुमको भी आएगा। क्या है? x+y+z=6 को कितने ट्रिपलेट एक्स वाई जेड संतुष्ट करते हैं, जहां एक्स वाई जेड प्राकृतिक संख्या है? बताइए क्या आंसर है? क्या आंसर है बताएंगे सब? 10 सही आंसर है। जिनका नहीं आया, बेसिकली ये 6 आइडेंटिकल बॉल 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंडीशन है कम से कम एक बॉल तो जरूर मिले, वही है ना? तो 6 - 1, एक तो ये भी बताया था। 6 - 1 CR-1, 3 - 1, तो 5C2 सॉल्व करना है, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, और ये 10 आए। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? 10। अगर आपको लॉजिकली सॉल्व करना है तो भाई एक एक सबको दे दें, बचेगा 3। तो 3 बॉल लो, 3 बॉल कितनी जगह बांटना है? 2 ही जगह बांटना है, यही अरेंज करना है ना। तो 3 बॉल 2 लाइन, तो 5 हो गए। तो फैक्टोरियल 5 तीनों बॉल एक जैसे, फैक्टोरियल 3 2 लाइन एक जैसे, फैक्टोरियल 2 ये भी 10 ही आएगा। तो क्या आंसर है? 10। -1 क्यों? अरे फॉर्मूला लिखा था भाई, n-1 CR-1 लिखा तो था अभी। आइडेंटिकल, समान उपहार। ध्यान देना, समान और डिफरेंट में अंतर होता है। एक पूछ रहा टोटल सर आप कितना चैप्टर पढ़ाए हैं यार? चलो मिला लो अपना जो तुम लिखे हो। नंबर सिस्टम पहला, दूसरा परसेंटेज, तीसरा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, चौथा इंटरेस्ट, ठीक है, पांचवा एवरेज, छठा एलिगेशन, सातवां रेशियो प्रोपोर्शन, आठवां टाइम एंड वर्क, नौवां टाइम स्पीड डिस्टेंस, 11वां परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मिला लेना, अगर ये सब किए हो तो ठीक है, नहीं तो कर लेना। पूछ रहा कितने कराए हैं।
क्या आंसर होगा इसका? हाँ, आंसर इज सी, 9C5। के बच्चों के बीच 10 एक जैसा उपहार कितने तरीके से वितरित किए जा सकते हैं ताकि प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक उपहार मिले? तो फॉर्मूला, अरे इतना सारा देख रहे हो, पढ़ नहीं पाऊंगा भाई कुछ भी। 10-1 n-1 c, बच्चे कितने हैं? 6। 6-1 9C5, ये आंसर है। और दूसरा तरीका, कितने 10 समान हुआ, 6 बच्चों को देना, कम से कम एक मिले। सबको एक एक दे दोगे तो बचेंगे कितने हैं? 4। तो 4 आइडेंटिकल बॉल कितने बच्चों में बांटना है? 6 बच्चों में। कितने लाइन खींचने पड़ेंगे? 5। 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी को तुमको अरेंज करना है। तो 4 बॉल और 5 लाइन, कितना? 9 फैक्टोरियल लाइन। 4 बॉल एक जैसे, फैक्टोरियल 4, पांचों लाइन एक जैसे। यही आंसर है। ये क्या है? वही चीज है, 9C5। अरे तुम तो रोज ही बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले साल का। ये सोच के देखे, इतना सारा दिया है, कौन देखेगा इतना? ये देखो, हट जाते। पढ़ो, ये पिछले साल का क्वेश्चन है। नमस्ते सर, मुसाफिर को स्पीच देने का मौका दिया जाना चाहिए। ये खुद ही लिख के भेज दियो क्या? अच्छा। अच्छा, चलो पहले अभी सामने वाला क्वेश्चन। मुसाफिर 2 भी पीछे नहीं हट रहा है। अच्छा, देखो, किसी परीक्षा में 4 प्रश्न पत्रों, नामतः PQR और एस में से प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या अंक है? 100। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक पूर्णांकों में है, तो डेसिमल में नहीं है, पूर्णांक में है। कोई भी विद्यार्थी n विभिन्न तरीके से 99% प्राप्तांक ला सकता है। तो n का मान क्या है, मतलब कितने तरीके से 99% आ सकता है, यही पूछा है ना? कितने तरीके से, यही क्वेश्चन है। कितने पेपर है? 4। 400 मार्क्स का, 400 मार्क्स में 99% लाए, मतलब 1% नहीं आए, मतलब 4 नंबर नहीं आए। उल्टा सोचो इसको, कितने तरीके से कोई विद्यार्थी 4 नंबर लूज कर सकता है? तो मान लो भाई, पी में ए नंबर लूज कर गया, क्यू में बी नंबर लूज कर गया, सी में, सॉरी, आर में सी नंबर लूज कर गया, और एस में डी नंबर लूज कर गया। लेकिन सम क्या होना चाहिए? 4। यही है ना? इसके जितने भी पूर्ण संख्या सॉल्यूशन होंगे वही आंसर है। जैसे 0013, हाँ, 3100, 4000, ठीक है? इस इक्वेशन के जितने भी पूर्ण संख्या सॉल्यूशन होगा वही आंसर है। बताइए क्या आंसर है?
ये क्वेश्चन है, चार आइडेंटिकल बॉल को, चार वन को, ये है ना, चार जगह डिस्ट्रीब्यूट करना। चार आइडेंटिकल बॉल को चार जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, कंडीशन है किसी को कितने भी मिल जाए। यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो चार आइडेंटिकल बॉल कितने जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है? एबीसीडी चार जगह। तो कितने चाहिए लाइन? तीन। पांच चाहिए, तीन। तो चार और तीन सात, फैक्टोरियल 7 अरेंज कर रहे हैं। चार बॉल एक जैसे, फैक्टोरियल 4। तीन लाइन एक जैसे, फैक्टोरियल 3। सॉल्व कीजिए, 35 आएगा। यही आंसर है, 35। फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला था क्या है? एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस। एन क्या है? चार। आर क्या है? चार। चार चार आठ माइनस वन 7 सी, ये चार है 7C3। सॉल्व कीजिए, वही आएगा। ठीक है। अच्छा, तो पूछा है कि भाई चार प्रश्न पत्रों में जो 400 नंबर का है, किसी बच्चे को कितने तरीके से 99% आ सकता है? तो मैंने बोला कि भाई 99% आना मतलब चार नंबर उसको नहीं आया 400 में। तो मैं बोला कि भाई कितने तरीके से एक बच्चा चार नंबर लूज कर सकता है, वही है ना। मान लो कि पहले पेपर में ए नंबर लूज किया, दूसरे पेपर में बी नंबर लूज किया, तीसरे पेपर में सी नंबर लूज किया, चौथे पेपर में डी नंबर लूज किया। सम तो चार ही होना चाहिए। तो इसके जितने पूर्ण संख्या सॉल्यूशन होगा वही आंसर होगा। जैसे 0022, 00310, कुछ भी हो सकता है। तो कितने, मतलब ये क्वेश्चन क्या हुआ कि चार वन, मतलब चार आइडेंटिकल चीज, एक जैसा चीज, चार ही लोगों के बीच बांटना है। कंडीशन है किसी को कितना ही मिल जाए, है ना, चारों मिल सकता है। तो ये चार बॉल लिया, चार जगह बांटना है, तीन लाइन लिया, टोटल कितना हो गया? सात। अरेंज कर लो, फैक्टोरियल 7 बाई चारों बॉल एक जैसे, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड किया, तीनों लाइन एक जैसे, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया। या फॉर्मूला लगाना है, एन प्लस आर माइनस वन सी आर, ये बताया था मैंने। एन क्या है? तो चार बॉल। आर क्या है? तो यही चार। पुट कर लो इसमें, 7C3 है। ठीक है। अरे इतने सारे भेज रहा है, ये देखो, ये तो मुझे, अब देखे दे कोई कुछ बचा गया, कुछ बचा गया। देख देख, ये बता दिया हो ना फ्लैग वाला। यही बता दिया। चलिए ठीक है। किसको बोलना था? गुस्सा, ए भाई, 2 मिनट सुन लो उसको, 2 मिनट। आ जाओ भाई, आ जाओ।